हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो ब्लाउज़ में बैक डिज़ाइन बताने जा रही हूँ उसे मैंने इससे इंस्पायर होकर बनाया है। तो देखिए, एक मैंने ये कॉलर ब्लाउज़ बनाया है और दूसरा ये बिना कॉलर का बनाया है। तो आज मैं आपको ये ब्लू वाला डिज़ाइन बता रही हूँ। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हम इसका वीडियो। तो देखिए, ये हमने कपड़ा लिया हुआ है। जो ये ब्लू कपड़ा है ये सिर्फ 25 सेंटीमीटर आपको लेना है और जो इसकी मैचिंग का है, और ये ब्लाउज पीस है जो 70 सेंटीमीटर है जैसा कि साड़ी में आता है। तो अब हम इसका बैक डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले आपको अपना ब्लाउज़ कट करना है। मैंने पिछले वीडियो में आपको एक प्रिंसेस कट ब्लाउज़ कट करना बताया था, ये देखिए, तो आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। हम इसमें से सिर्फ बैक का पीस लेंगे। आप कोई भी ब्लाउज़ बना सकते हैं, 4 टक्स, प्लेन या बेल्ट वाला ब्लाउज़, जो आपको पसंद हो। हमें सिर्फ इसका बैक पीस लेना है। तो आइए इस बैक पीस पे हम मार्किंग करेंगे। तो देखिए, इसका मैं एक बार आपको मेज़रमेंट बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने इसकी लेंथ 15 ली है क्योंकि हमें 14 इंच रेडी चाहिए। और यहाँ जो इसका नेक है वो 3 इंच पे काटा है और नेक जो है इसकी वो 2.5 है और शोल्डर इसके 7 लिए हैं हमने। आपको कॉलर ब्लाउज़ बनाना हो भी आपको शोल्डर 7 ही लेने हैं। तो अब हम इस पर मार्किंग करेंगे और यहाँ अब आप ध्यान से देखिए, नीचे से मैं यहाँ 4.5 पर एक निशान लूँगी। जितना डीप आप पहनना चाहें उस हिसाब से आप निशान लगा सकते हैं। यहाँ मैंने 4.5 पर एक निशान लगा लिया है। उसके बाद जो आर्म होल है वहाँ हमें इसे मिलाना है। तो देखिए, जो फिटिंग का निशान है वहाँ से मैंने 2 इंच पर एक निशान लिया है और इन दोनों निशानों को हम इस तरह से तिरछा मिला लेते हैं। तो देखिए, मैंने इन दोनों निशानों को मिला लिया है। अब हमें ऊपर से शेप लगानी है। तो देखिए, जो गला हमने काटा था वो 2.5 पे था, उसके नीचे आपको 1 इंच छोड़ना है। यहाँ 1 इंच पर हमने निशान लगाया है और इससे आपको जो तिरछी लाइन बनाई है यहाँ पर आपको नेक बनाना है। तो जितना ब्रॉड आप लेना चाहें, देखिए मैं यहाँ 4.5 पर निशान लगा रही हूँ। तो देखिए, ये 1 साइड है, जब ये ओपन होगा तो जो गले की ब्रॉडनेस है वो 9 इंच हो जाएगी। 4.5 निशान लगाने के बाद देखिए साइड में 4.2 करीबन कपड़ा बचा हुआ रहेगा और मैं इसे मिला देती हूँ। आप चाहें तो इसे स्ट्रेट भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ये फ्रेंच कर्व से हल्का सा कर्व देते हुए देखिए इस तरह से इसे शेप लगा लेती हूँ। तो ये जो शेप है ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। अब हम सिंपली इस शीट की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ इसे कट करके आपको बता रही हूँ। सबसे पहले हमने नीचे का हिस्सा कट कर लिया है और अब हम इसमें से बैक में जो डिज़ाइन बना रहे हैं उसे कट करके निकाल देंगे। तो देखिए, हमारे पास जो बैक का पीस था उसके 2 पीस आ गए हैं। अब इसे हम कपड़े पर रखेंगे। तो ये देखिए, ये ब्लाउज का पीस है, ये डबल फोल्ड करके मैंने रखा हुआ है। 70 सेंटीमीटर कपड़ा है। हमें इसमें से सिर्फ ऊपर का पीस का कपड़ा लेना है। तो फोल्डेड साइड पर हम इस तरह से इसे रखेंगे और यहाँ से आपको ड्रॉ करना है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो नेक की साइड है वहाँ पर आप 1/2 इंच कपड़ा ले लें एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। और ये देखिए, नीचे की साइड भी हमें जोड़ना है तो वहाँ भी हम 1/2 इंच लेंगे एक्स्ट्रा और बाकी आपको सेम निशान लगाना है। देखिए, इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है और जो बाकी बचा हुआ कपड़ा है इस पर आप फ्रंट के पीस और स्लीव्स की कटिंग कर लें, जैसा भी आप ब्लाउज़ बनाना चाहें। अब देखिए, जो प्लेन फैब्रिक है वहाँ पर हम इसके नीचे का पीस निकालेंगे। तो ये जो मैंने 25 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद देखिए फोल्डेड साइड पर आपको इस तरह से इसे जमाना है और नीचे आपको मार्जिन नहीं लेना है। हम सिर्फ ऊपर की साइड मार्जिन लेंगे 1/2 इंच का। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ चॉक से। इस तरह से 1/2 इंच हमें यहाँ लेना है और बाकी आपको सेम पीस कट करना है। तो यहाँ मैंने इसे चॉक से पूरा ड्रॉ कर लिया है। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो देखिए, बैक के ये दोनों पीस इस तरह से कट हो चुके हैं। अब हम जो फ्रंट के पीस हैं हमारे बचे हुए कपड़े में से वो कट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ बेल्ट ब्लाउज कट किया हुआ है, ये बैक का पीस है और ये फ्रंट है, ये स्लीव्स है।
तो आइए अब हम सबसे पहले बैक पीस रेडी करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं नीचे का पीस सबसे पहले तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए इसे आप ओपन करिए और ओपन करने के बाद हम इसके ऊपर अपोजिट एक दूसरे के ऊपर रखेंगे दोनों कपड़ों को, और नीचे से हम इसे सिलाई कर लेंगे और उसके बाद मैं इसे फोल्ड कर लूँगी। फोल्ड करने के बाद आप ऊपर से भी एक सिलाई लगा लें। क्योंकि ये मोटा कपड़ा था तो मैंने यहाँ सेम अस्तर नहीं लिया है, आप चाहें तो यहाँ आप सेम अस्तर भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये ऊपर का नेक तैयार करने के लिए मैंने 1 इंच चौड़ाई में स्ट्रेट पट्टी ली है, उसे मैं एक साइड से फोल्ड कर लेती हूँ। ये देखिए फोल्ड करने के बाद हम इसे इस तरह से रखेंगे बिल्कुल सीधी, और जो कॉर्नर का पॉइंट है यहाँ पर आपको 1 इंच की प्लेट्स लगानी है इस तरह से, और बाकी हम इसे इस तरह से जमा देंगे तिरछा, और जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसे मैं कट कर देती हूँ। तो आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है बिल्कुल इसी तरह से वी शेप में। मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हम अंदर हल्के से आप कट लगाइए और इसे अंदर की साइड फोल्ड कर लीजिए और ऊपर से एक सिलाई लगा लीजिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ टक्स के लिए निशान ले लेते हैं। तो देखिए सेंटर से 5 इंच रखा है मैंने और दोनों साइड 5-5 इंच पर निशान लगाया है। स्ट्रेट हम यहाँ लाइन बना लेंगे और इन दोनों टक्स को आप चाहें तो पूरा बैक पीस तैयार करने के बाद लगाएं या अभी भी लगा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से ये नीचे का जो पीस है ये रेडी है। अब मैं इसके ऊपर का पीस तैयार करती हूँ। तो देखिए इसे हम खोल कर रखेंगे और सबसे पहले हम इसे चारों तरफ से सिल के अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद अब हम इसमें नेक रेडी करेंगे। तो मैंने ये अस्तर के कपड़े की स्ट्रिप ली है और इसे एक साइड से फोल्ड कर लिया है। अब हम इसे इसके ऊपर सेट करेंगे और एक सिलाई लगा लेते हैं। सिलाई लगाने के बाद इसे अंदर की साइड मैंने फोल्ड कर दिया है और आपको यहाँ अब इसके नीचे का नेक तैयार करना है। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा औरे भी है, तो जो सिंपल पट्टी आप लगाएंगे तो फिनिशिंग नेक में अच्छी नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पर कैनवास यूज़ करूँगी। तो देखिए ये चिपकाने वाला कैनवास है। तो सबसे पहले इसे मैं फोल्ड कर देती हूँ और देखिए मैंने कैनवास को भी फोल्ड किया है। अब ये फोल्डेड साइड के ऊपर इसे रखकर बिल्कुल जमा कर मैं इस तरह से निशान ले लेती हूँ। 1/2 इंच की आपको सिर्फ पट्टी बनानी है ये कैनवास पर। इस तरह से हम इसे डबल लाइनिंग से बना लेते हैं और इसे आप कट कर लें। इस तरह से आप किसी भी ब्लाउज़ का बैक डिज़ाइन बना सकते हैं। तो देखिए इसे मैं इसके ऊपर इस तरह से सेट करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं इसे एक कपड़े पर चिपका लेती हूँ। देखिए मैंने इसे कपड़े पर चिपका लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक काट दिया है। अब हम यहाँ इसे एक साइड से फोल्ड कर लेते हैं। तो देखिए फोल्ड करने के बाद अब मैं इसे इसके ऊपर इस तरह से लगाऊंगी और आपको बिल्कुल कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है, कैनवास पर सिलाई नहीं लगानी है। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ अब हल्के हल्के कट लगा लेते हैं। कट लगाने के बाद आप इसे पूरा अंदर की साइड फोल्ड कीजिए और इसके ऊपर से हम सिलाई लगा लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ पाइपिंग भी लगा सकते हैं। तो देखिए ये दोनों पीस तैयार हैं। ऊपर की साइड हमने कैनवास यूज़ किया है। अब देखिए इन दोनों पीस को हमें अटैच करना है, तो बिल्कुल सेंटर को आप मिलाकर रखें और इस तरह से हम इसके ऊपर इसे ओवरलैप करते हुए सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखें ऊपर का जो नेक है उससे भी उतना ही चौड़ा रखें जितना नीचे का है। हल्की सी नीचे के कपड़े में जो झोल आपको दिख रही है वो हमने टक्स लगाए हैं, इस वजह से वो हल्का सा कर्व हो जाता है। तो जब हम इसे पहनेंगे तो ये बिल्कुल अच्छे से फिनिशिंग में आ जाता है। तो मैं यहाँ पर इसे सिलाई करके अटैच कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ मैं सिलाई कर चुकी हूँ। अब जो बैक पीस मैंने रेडी कर लिया है, इसके बाद आप फ्रंट के पीस और स्लीव्स तैयार कर लें और इसमें अटैच कर लें, जैसा कि मैं अपने कई ब्लाउज के वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। देखिए इस तरह से मैंने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है और ये देखिए आगे से इसका इस तरह से लुक आया है। यहाँ तुरपाई करनी है तीनों पट्टियों में जो हमने लगाई है और उसके बाद ये बिल्कुल रेडी है। ये प्रिंटेड ब्लाउज आजकल बहुत फैशन में है। ये मैंने सिल्क की प्लेन साड़ी के साथ बनाया है जो ब्लू कलर की है, तो उसमें ये बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है। तो देखिए शुरू में मैंने जो आपको पिक दिखाए थे ये दोनों ब्लाउज मैंने रेडी कर लिए हैं।
यहाँ आपको सिर्फ कॉलर वाले ब्लाउज़ में जो बैक में हम ऊपर से नेक काटते हैं वो 1.5 इंच का काटना है, और यहाँ पर मैंने जो ब्लू ब्लाउज़ है उसमें 2.5 इंच का काटा है। सिर्फ यही अंतर है, बाकी मैं पहले भी कॉलर वाले ब्लाउज़ की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से कॉलर बनाना भी सीख सकते हैं। इस तरह से ये दोनों ब्लाउज़ रेडी हैं। ये देखिए इन दोनों का सेम पैटर्न है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।